नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां पलामू में ट्रक ऑटो की टक्कर में दादी और पोती की मौत, 5 घायल, 3 की हालत नाजुक। झारखंड के पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के संखा गढ़वा NH 39 बाईपास हाईवे मुख्य पथ पर गुरहा कोयला नदी पुल पर एक ट्रक और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री घायल हो गए। इनमें 3 यात्रियों की हालत नाजुक है। सड़क दुर्घटना आज रविवार की दोपहर में हुई है। सभी घायलों का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ गाँव के एक ही परिवार के 7 लोग ऑटो से बेलचपा से वापस घर लौट रहे थे। इस बीच लेन बदलने के दौरान एक ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इससे ऑटो पलट गया। दादी पोते की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। अगली खबर देखिए, जहां नागपुर से 2 रॉयल बंगाल टाइगर जमशेदपुर पहुंचे। कड़ी निगरानी में है दोनों बाघ। नागपुर से 2 रॉयल बंगाल टाइगर जमशेदपुर पहुंचे हैं। इन दोनों बाघों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। जमशेदपुर के टाटा स्टील वन्य जीव उद्यान को पशुओं के आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नागपुर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर से दोनों रॉयल बंगाल टाइगर मिले हैं। टाटा स्टील वन्य जीव उद्यान ने एक बयान जारी करके कहा है कि 2 रॉयल बंगाल टाइगर के बदले में TSJDP ने साझेदार संस्थान को अफ्रीका ग्रे तोते की एक जोड़ी दी है। इससे इन प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर देखिए, जहां रामगढ़ में हेमंत सोरेन ने की बहा पूजा। गोमिया में सरहुल पूजा में शामिल हुए योगेंद्र प्रसाद। झारखंड में बहा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में बहा पर्व पर पूजा अर्चना की, ढोल बजाकर झारखंड की खुशहाली की कामना की। वहीं उनके कैबिनेट के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में सरहुल पर्व मनाया। मंत्री जी मांदर की थाप रखते हुए नजर आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गाँव नेमरा में एक बहा पर्व मनाया। हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य भी इस पूजा में शामिल हुए। गोला प्रखंड के नेमरा गाँव में हेमंत सोरेन के आने से पहले ही बहा पर्व की व्यापक तैयारी की गई थी। शनिवार को रामगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत जिले के उपायुक्त चंदन कुमार और SP अजय कुमार ने किया। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना करने के बाद ढोल भी बजाया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य जीवन की कामना की। इस अवसर पर रामगढ़ की विधायक ममता देवी, चित्रगुप्त महतो, बजरंग महतो, विनोद किस्कू के अलावा कांग्रेस और झामुमो के कई नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री बहा पर्व में परिवार के सभी सदस्यों के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। अगली खबर देखिए, जहां गिरिडीह में 2 समुदायों के बीच झड़प, पथराव और आगजनी मामले में 22 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा OP क्षेत्र में होली जुलूस के दौरान हुई झड़प मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को घोड़थंबा इलाके में होली के मौके पर निकाले गए जुलूस को रोके जाने के सवाल पर विवाद हो गया। इसके बाद 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। इसी दौरान उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी की। पथराव और आगजनी में कई लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। खोरी महुआ के SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस सिलसिले में दोनों पक्षों के 22 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान 4 दुकानें, 5 मोटरसाइकिल और 2 चारपहिया वाहन में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचने वाली सीता देवी की चमकी किस्मत, खेतीबाड़ी कर बन गई लखपति। एक वक्त था जब सीता देवी जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचती थी और परिवार का भरण पोषण करती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वर्ष 2015 में एक महिला मंडल से जुड़ी और खेतीबाड़ी की ट्रेनिंग लेकर सब्जी की खेती करने लगी। अच्छा मुनाफा से उनका हौसला बढ़ा और फिर बड़े स्तर पर खेती करने लगी। अब वो सालाना 3 लाख रुपया कमा रही है। लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड की औलदी पंचायत के गढ़गांव निवासी कंवर सिंह की पत्नी सीता देवी की किस्मत खेतीबाड़ी से बदल गई। आज इलाके में इनकी अपनी पहचान है। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। परिवार के भरण पोषण के लिए सीता देवी जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचती थी। जब गांव में महिला मंडल का गठन हुआ तो वर्ष 2015 में रौनक महिला मंडल से जुड़ी और JSLPS के माध्यम से खेती का प्रशिक्षण ली। 30,000 रुपया खर्च लेकर उन्हें आलू की खेती की। इससे सीता देवी को 90,000 का मुनाफा हुआ। अब वह जंगल से लकड़ी लाकर बेचने का काम छोड़ दी और खेतीबाड़ी के काम में ही रम गई। अगली खबर देखिए, जहां माघी मिलन महोत्सव में मांदरा और नगाड़ी की थाप पर झूमे ग्रामीण MLA दशरथ गागराय ने मांगे गीत से बांधा समा। खूंटपानी प्रखंड की दोपाई पंचायत के आराहासा मैदान में माघी मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया। खरसमा विधायक दशरथ गागराय एवं समाजसेवी बासंती गागराय ने माघी मिलन महोत्सव का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराय ने कहा कि माघी क्षेत्र की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। उन्हें लोगों से अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारा बनाए रखने और एक दूसरे का सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से सामाजिक एकजुटता बनी रहती है। माघी मिलन
महोत्सव में विधायक दशरथ गागराय मंझे हुए कलाकार के रूप में नजर आए। मांदरा और नगाड़े की थाप पर उन्होंने समाज के लोगों के साथ नृत्य भी किया। इस दौरान हो भाषा में मांगे गीत को अलग अलग अंदाज में पेश कर समा बांधा। अगली खबर देखिए, जहां बालू माफियाओं के 2 गुटों में मारपीट, सोनाहातू के कारोबारी ने लगाया रंगदारी और अपहरण का आरोप। खबर ईचागढ़ की है, जहां अवैध बालू को लेकर बालू माफियाओं के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। घटना 13 मार्च की रात की बताई जा रही है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार सोनाहातू निवासी एवरग्रीन एंटरप्राइजेस सैंड स्टॉक यार्ड के संचालक ने 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग करने और नहीं देने पर अपहरण का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए राहुल पांडे सहित अन्य के खिलाफ ईचागढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन कार में सवार अपराधी पहुंचे थे और पीड़ित के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बनाने का प्रयास कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि झामुमो का झंडे लगे वाहनों में सवार कई लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। मार खा रहे व्यक्ति किसी तरह जान बचाकर मौके से भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर देखिए, सरायकेला से है, जहां लूटकांड मामले में कुख्यात मीलू और नेगड़ी गिरफ्तार, भेजे गए सलाखों के पीछे लूटा गया मोबाइल और नकदी बरामद। खबर आदित्यपुर की है, जहां पुलिस ने बीते 14 मार्च को दिन के करीब 3 बजे के आसपास मुस्लिम बस्ती रेलवे लाइन के समीप शर्मा बस्ती निवासी जयराम महतो नामक युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला कर 2300 नकदी और मोबाइल लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 हिस्ट्री सीटर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में शेख रहमत अली उर्फ मीलू और शहीद हुसैन उर्फ नेगड़ी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से कांड में प्रयुक्त चापड़, लूटा गया मोबाइल और नकद 1000 रुपया बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि कांड में गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के विचारों से प्रभावित सैकड़ों लोगों ने थामा दामन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बैठक रविवार को मझगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुमारडुगी प्रखंड के कुदाहतू चौक में जिला अध्यक्ष करण महतो की अध्यक्षता में हुई। इसमें एसटी मोर्चा की जिला अध्यक्ष बउआ बिरोली समेत अन्य उपस्थित हुए। इस अवसर पर पार्टी के विस्तार एवं संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही जयराम महतो के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया। इसमें कहा गया कि हमारी पार्टी पूरे झारखंड में तैयारी कर चुकी है, पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रही है। मझगांव विधानसभा में भी चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही मझगांव विधानसभा क्षेत्र में जेल कैंप का संगठन मजबूती करने पर बल दिया गया। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप, 7 जिलों में 40 डिग्री के पार, पारा येलो अलर्ट जारी। झारखंड के 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया और कुछ जिलों में गर्म हवाएं चलने के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में शनिवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.6 डिग्री अधिक है। डाल्टनगंज में तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बोकारो थर्मल में ये 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक है। राज्य की राजधानी रांची में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा है। गढ़वा, गोड्डा और पाकुड़ जिले में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के कारण तापमान में 19 मार्च से गिरावट आ सकती है। अगली खबर देखिए, पाकुड़ से है, जहां प्रधानमंत्री आवास का जियो टैग के नाम पर अवैध वसूली का विरोध। सदर प्रखंड के सीतापहाड़ी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का जियो टैग किए जाने के दौरान अवैध तरीके से पैसे लेने का उप प्रमुख हैदर अली व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लाभुकों से लिए गए पैसे को भी वापस करवाया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को सीतापहाड़ी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का जियो टैग पंचायत सचिव उत्तम मंडल, स्वयंसेवक मिलन खान, वार्ड सदस्य घोलू शेख, मुखिया आरिफ हादी उर्फ राजू द्वारा जियो टैग कर रहे थे। इस दौरान लोगों से 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक लिया जा रहा था। इस दौरान उप प्रमुख हैदर अली मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से इसकी जानकारी लिया। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि आवास को लेकर जियो टैग किया जा रहा है और सुविधा शुल्क के रूप में पैसा लिया जा रहा है। पैसे ले जाने को लेकर घंटों देर तक बहस चलता है। उसके बाद पैसे को वापस दिया गया। उप प्रमुख ने बताया कि पंचायत में जियो टैग के नाम पर लगातार अवैध वसूली किया जा रहा है। इसका शिकायत वरीय पदाधिकारी से किया जाएगा। नियम के अनुसार जियो टैग के दौरान कोई भी पैसा नहीं लेना है। इधर मामले को लेकर पंचायत सचिव उत्तम मंडल ने बताया कि आज जियो टैग किया जा रहा है, किसी भी लाभुक से कोई पैसा नहीं लिया गया है। उप प्रमुख द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।